अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम.ए. रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। अच्छा नाज़रीन, रिंग रोड पर जो हमने वीडियोस बनाई हैं उसमें जिस तरह आपने दिलचस्पी ली है तो हमने यही सोचा है कि रिंग रोड की जो सूरत हाल है उसके लिए हम जो भी नई अपडेट्स आएंगी आप तक ज़रूर डिलीवर करेंगे। आज भी एक बहुत बड़ी अपडेट है हमारे पास, चूँकि ये रावलपिंडी की आवाम के लिए एक बहुत खुशी का मौका है कि रिंग रोड को हतमी शक्ल देने के लिए जो हमारे जो अफसरान हैं वो किस तरह मुतहर्रिक हो गए। तो नाज़रीन, इस वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आप चैनल को लाजम सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लम्हा बलम्हा हम रावलपिंडी रिंग रोड के मुतल्लिक जो अपडेट्स हैं वो देते रहें और इसके नोटिफिकेशन हमारी वीडियोज़ के आपको मिलते रहें। नाज़रीन, आज कमिश्नर रावलपिंडी जो हैं उन्होंने ठलियाँ इंटरचेंज का दौरा किया है। कमिश्नर रावलपिंडी सैयद गुलजार हुसैन शाह ने ठलियाँ इंटरचेंज का कुछ लोगों के साथ, कुछ ऑफिशल्स के साथ जो मुख्तलिफ़ इदारों से, मुख्तलिफ़ मिनिस्ट्रियों के लोग थे उनके साथ उन्होंने वहाँ का दौरा किया है। तो उसके मुतल्लिक हम आपको बताते हैं कि उन्होंने वहाँ पर उनके साथ जो वहाँ पर ठलियाँ इंटरचेंज पर जो लोग थे वो कौन कौन से इदारों के लोग थे। नाज़रीन, उसमें उनके साथ थे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, NHA, FWO, नेस्पाक, इंचार्ज PMU, फाइनेंशियल असिस्टेंट और PMU। अच्छा, इन्होंने इसमें कमिश्नर जो रावलपिंडी का जो दौरा था उसमें इन लोगों के साथ उन्होंने यही मशवरा किया कि मुझे अगले 10 साल के लिए बताया जाए कि रिंग रोड की इस इंटरचेंज के ऊपर क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि वो अगले 10 साल की मनसूबाबंदी चाहते थे कि क्या ट्रैफिक का निज़ाम किस तरह यहाँ पर रिंग रोड पे जब मर्ज होगी ट्रैफिक मोटरवे के साथ उस वक्त फिर उसका क्या निज़ाम होगा। तो उन्होंने इन इदारों को ये तंबीह की कि मुझे जल्द अज जल्द इसकी फिजिबिलिटी बना कर दें। फिर उन्होंने वहाँ रोड का भी, इंटरचेंज से जो मर्ज होने वाली रोड बनेगी उसका भी उन्होंने जो दौरा किया और वो उसका जो सराउंडिंग एरिया था वो भी उन्होंने विज़िट किया। तो कमिश्नर साहब ने वहाँ पर काफ़ी देर वक्त गुजारा और उन्होंने पूरी तफसील के साथ, क्योंकि उनका यही कहना है कि जब ये हैवी ट्रैफिक, जो GT रोड की हैवी ट्रैफिक जब यहाँ से कनेक्ट होगी तो क्या इसके कोई असरात बुरे तो नहीं होंगे या कोई इजाफी बोझ तो नहीं बन जाएगा। तो इसलिए उन्होंने इन तमाम महकमों के नुमाइंदों को अपनी इस जो उनका विज़िट था उसमें शामिल किया। तो उसके अलावा नाज़रीन, जो तफसीलात हमारे पास आई हैं कि जो ज़मीन एक्वायर की जाएगी वो तकरीबन 26,952 कनाल ज़मीन इसके लिए चाहिए होगी। तो इसके अंदर जो मौज़े हमने बताए थे कि काफ़ी सारे, कुछ 36 मौज़े आ रहे हैं। तो ये मतलब इसमें जो ये समझ लें 36 मौज़ों का मतलब 36 देहात ही है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो ज़मीन इसमें रिंग रोड के हिस्से में आएगी, जो ख़रीदारी की जाएगी सबसे ज़्यादा जिस ज़मीन की, वो है मौज़ा खसाला। तो उसमें ये समझ लें कि 10,208 कनाल सिर्फ एक मौज़े के अंदर, खसाला के अंदर 10,208 कनाल ज़मीन जो है वो खसाला के अंदर ही इस रिंग रोड की ख़रीदारी होगी। चूँकि वहाँ पर एरिया ज़्यादा है, उस मौज़े के अंदर वो चूँकि कनेक्ट करता है फिर आगे चक्री रोड और इस तरह आगे फिर निकलेगा ठलियाँ की तरफ। तो नाज़रीन, बहुत बड़ी एक सहूलत मिलने जा रही है रावलपिंडी को। तो नाज़रीन, मैं बार बार सिर्फ यही कहता हूँ कि जो फैक्ट्स के ऊपर बात होती है हम तो सबूतों के ऊपर बात करते हैं। बाकी ये है कि ये एक बहुत बड़ी सहूलत इंशाल्लाह मिलेगी रावलपिंडी को। हमारे पास जिस तरह इसकी नई अपडेट्स आती जाएंगी, क्योंकि ज़मीनों के जो रेट्स हैं वो DC रेट्स हैं, वो भी उसकी भी जब तफसील हमारे पास आती है तो वो भी इंशाल्लाह हम आप तक ज़रूर डिलीवर करेंगे। क्योंकि मकामी जो ज़िम्मेदार हैं, ज़ाहिर है उनका जो मुफाद है वो भी हमने देखना है, क्योंकि वो उनकी ज़मीनें जाएंगी तो ज़ाहिर है उसके बेनिफिट्स भी उनको मिलने चाहिए। तो इसमें कुछ मौज़े जो हैं वो तो आप सोशल मीडिया पे और दूसरी, चूँकि ये बड़ा वो एक बड़ी तफसील है, वो यहाँ पे हम इतनी लंबी तफसील आपको बता नहीं सकेंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि आज कमिश्नर ने ठलियाँ इंटरचेंज पर एक दौरा किया और
जो मौजे इसमें 34 गांव आ रहे हैं, उनमें से जो ज़मीन है वो तकरीबन 26,952 कनाल ख़रीदी जाएगी और सबसे जो ज़्यादा ज़मीन है वो मौज़ा खसाला से ख़रीदी जाएगी। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की अपडेट। इसी तरह की और मालूमाती और फ़ायदेमंद जो वीडियोज़ हैं हमारी इंशाल्लाह रिंग रोड के मतलब, चूँकि यहाँ पे बड़ा प्रॉपर्टी का एक बूम है तो लोग बड़े दिलचस्पी रखते हैं और रावलपिंडी की आवाम के लिए सहूलत के साथ साथ तो ज़ाहिर है जो मुल्का सोसाइटियाँ आएंगी उनका भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी नई आने वाली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान एम ए रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।